देखो आज हमको देखना है शंकराचार्य का बंधन एवं मोक्ष संबंधी अवधारणा। बेसिकली हमको पढ़ना है मोक्ष कि हमने जैन, देखो शुरुआत हमने चार्वाक से की थी। चार्वाक तो मोक्ष को मानते ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। जैन ये जरूर मानते हैं, बौद्ध भी मोक्ष को मान रहे हैं, और अब शंकर मोक्ष के संदर्भ में क्या है। तो देखो मोक्ष का जो साधारण अर्थ हम देखते हैं कि जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। ये एक बहुत कॉमन अवधारणा है मोक्ष की। यदि हम मोक्ष को सरल शब्दों में परिभाषित करें तो क्या है कि जन्म मरण चक्र से मुक्ति और जीवन से मोक्ष की समाप्ति। जैन भी मान रहे हैं, बौद्ध भी मान रहे हैं और शंकर भी मान रहे हैं, और जितने फिलोसोफर है ना भारत के, सब मानेंगे मोक्ष की अवधारणा को, इसको छोड़ के। हाँ, अंतर इनमें सब में क्या है, सबके रास्ते अलग अलग हैं। मंजिल एक है, जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष क्या है? जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है, और जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही बात की गई है। अंतर केवल क्या है, जैन अलग रास्ता बता रहे हैं, बौद्ध अलग हैं, शंकर अलग। हमें तीनों के रास्ते पढ़े। जैन त्रिरत्न की बात करते हैं, पंच महाव्रतों की बात करते हैं, मार्ग थोड़ा सा कठिन बताते हैं, कठोर मार्ग। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध कहे जरूर रहे हैं कि हमको मध्यम मार्ग में चलना हो, और ये अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग है, लेकिन वो मध्यम मार्ग भी सरल नहीं है, वो भी कठिन है, रास्ता तो कठिन है। शंकर शंकर भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। और देखो मोक्ष प्राप्ति का कोई अलग रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि वेदांत फिलोसफी है तो वही जो उपनिषदों में जो वर्णित है वही मोक्ष की अवधारणा को थोड़े से दूसरे शब्दों में व्याख्यात करेंगे शंकराचार्य, क्योंकि है तो वेदांत फिलोसफी, उसमें उपनिषदों में जो मोक्ष की अवधारणा है वो यहाँ पर उसी को प्रस्तुत किया गया है। तो देखो तीनों दर्शन है, तीनों मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं। अंतर मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में। तो अब हम जब शंकर का मोक्ष विचार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जैन और बौद्ध, इसको यदि एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या है कि आपने जैन का पढ़ लिया, बौद्ध का पढ़ लिया, शंकर का भी पढ़ ले रहे हैं, फिर तीनों का थोड़ा सा कंपेरेटिव पढ़ लो कि मोक्ष की अवधारणा में जैन ये कहते हैं, बौद्ध ये कहते हैं और शंकर ये कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो अलग ही अलग आएगा, लेकिन यदि आप तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियरिटी बनेगी तीनों दर्शनों में। तो मोक्ष की अवधारणा, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मोक्ष क्या है इसका अर्थ बता चुके हैं। हमको अब केवल क्या है, शंकर के अनुसार मोक्ष की देना है कि मोक्ष और बंधन को वो किस रूप में व्याख्यायित कर रहा है। देखो जैनों ने भी बंधन का कारण बताया कि बंधन क्यों होता है। बंधन का पहले कारण बताया था कि बंधन का कारण क्या है, कर्म पुद्गल का जीव से चिपक जाना ही बंधन है, ये जैन कह रहे थे। महात्मा बुद्ध भी बंधन का कारण बताते हैं कि ये जो द्वादश निदान चक्र है, इसी से व्यक्ति बंधन की ओर पहुंचता है। 12 कारण दिखाए, अविद्या, अविद्या के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ता है। फिर मोक्ष बताया। यहाँ पे भी शंकर पहले बंधन को बताएंगे कि बंधन हो क्यों रहा है, व्यक्ति आत्मा या ब्रह्म बंधन में पड़ती क्यों है। एक बार जब ये समझ गया और फिर उसके बाद आएगा मोक्ष कि बंधन का कारण यह है, इस कारण से व्यक्ति या ब्रह्म या आत्मा बंधन की स्थिति में पड़ता है, और फिर वो मोक्ष की स्थिति में पहुंचेगा। तो आपसे शंकर का मोक्ष विचार भी पूछेगा तो भी आपको शुरुआत बंधन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो जीव बंधन में पड़ेगा। तो देखो शंकर के दर्शन की शुरुआत वही हमारी भूमिका, और भूमिका में शुरुआत उसी श्लोक से करेंगे कि शंकर परमार्थिक दृष्टिकोण से ये उद्घोष करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं।
तो शुरुआत तो अपन को यही करनी है, इसका श्लोक बताना है, इसका अर्थ बताना है, ये अपनी भूमिका हो गई। ठीक है ना। हम शंकर का बौद्ध विचार, शंकर का बंधन मोक्ष समझ रहे हैं, इसलिए भूमिका यहीं से नहीं तो यदि हम साधारण शब्दों में लिख सकते हैं कि भाई सभी भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार किया गया है और मोक्ष का सामान्य अर्थ ये होता है, और फिर शंकर ये कहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास उतना जिसको कहना चाहिए कि स्पेस नहीं है कि हम उतने पीछे से चालू करें। शंकर का मोक्ष विचार चल रहा है, सीधे शंकर से चालू करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पेज 200 वर्ड रहेंगे या 2 पेज है, उसी 2 पेज में हमको पूरा बंधन और मोक्ष को समझाना। तो बहुत ज्यादा भूमिका पे हम खर्चा नहीं करेंगे, शब्द हमारे पास सीमित है, तो सीमित शब्दों में हम बताएंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत में यही करेंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आगे इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपकी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद बताएंगे कि ये जो बंधन है, इस बंधन में आत्मा की क्या स्थिति होती है, आत्मा या ब्रह्म की स्थिति। पहले आप बताओगे आत्मा की स्थिति, आत्मा या ब्रह्म की स्थिति। तो देखो आत्मा या ब्रह्म की स्थिति में तो क्या बताएंगे कि आत्मा या ब्रह्म तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। कैसा है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा तो शुद्ध चेतन स्वरूप है, नित्य है, मुक्त है, वो कोई बंधन में भी नहीं है, नित्य है, मुक्त है, बंधन की कोई स्थिति नहीं है। परंतु क्या होता है, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तो यह है कि आत्मा बंधन में नहीं पड़ सकती। आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है, आत्मा नित्य है, आत्मा मुक्त है, उसका स्वरूप चेतन है। परंतु अविद्या, यहां पे क्या बताएंगे हम? बंधन का कारण, बंधन का कारण। बंधन का कारण क्या बताएंगे कि अविद्या के कारण, अविद्या, अविद्या को अज्ञान भी कह सकते हैं, परंतु अविद्या या अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आत्मा को शरीरधारी व्यक्ति के बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और यही बंधन है। अविद्या के कारण आत्मा को शरीरधारी व्यक्ति बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, व्यक्ति बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और यही बंधन है, यही बंधन है। क्या बताया कि बंधन का कारण है अविद्या, अविद्या के कारण ही आत्मा शरीरधारी व्यक्ति मतलब जीव का रूप को लेती है, और यही बंधन है। यही क्या है? बंधन है। अविद्या, अज्ञान, बंधन का मूल कारण जैन दर्शन यहाँ पे क्या बताया गया है शंकराचार्य के द्वारा? अविद्या या अज्ञान। और ये व्यक्ति का अज्ञान ही है कि वो ब्रह्म और जीव के अभेद को नहीं समझ पाता, क्योंकि परमार्थिक दृष्टिकोण से ना तो कभी बंधन होता है ना कभी मोक्ष होता है। ये केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमार्थिक दृष्टिकोण से तो सब कुछ ब्रह्म है, और ब्रह्म मतलब आत्मा, वही शुद्ध चेतन स्वरूप है। ब्रह्म ना तो कभी बंधन में पड़ता है ना कभी ब्रह्म का मोक्ष होता है। परमार्थिक दृष्टिकोण से ये कुछ भी नहीं है, ये हम केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीव, आत्मा जो है वो अज्ञान के कारण या विद्या के कारण जीव का रूप ग्रहण करती है, और जीव फिर क्या है? संसार को सत्य मान लेता है, इस जगत को सत्य मान लेता है और बंधन में पड़ता है। ये जो बंधन है, बंधन का कारण अविद्या बताया गया है, और अविद्या के भी फिर क्या है, मतलब इस बंधन को बहुत इलेबरेट किया गया, बहुत विस्तारित रूप से व्याख्या किया गया है कि व्यक्ति इस जीव जगत में
जीव जगत को सत मानने के कारण बंधन में पड़ता है और बंधन लगातार बढ़ते जाता है। देखो मोक्ष पाना कठिन कब हो जाएगा, जब आपका बंधन बहुत ज्यादा मजबूत होगा। यदि बंधन कमजोर है तो मोक्ष थोड़ा सा फिर भी सरल है। जैसे देखो जैनों ने याद करा कि कर्म पुद्गल जब जीव की ओर आते हैं तो यही बंधन है, जीव से चिपक गए। अब जितने कर्म पुद्गल जीव से चिपक गए उतने ही कर्म पुद्गलों को जीव से आपको अलग करना पड़ेगा, तो मोक्ष कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बंधन बताया गया है कि बंधन का मतलब ये है कि व्यक्ति इस जीव जगत में लगा हुआ है। जगत तो मिथ्या है और मिथ्या को सत मान लिया है और सब कुछ इस जीवन जगत के लिए ही कर रहा है। तो वही बंधन का कारण क्या बताया गया है, अविद्या बताया गया है कि इसी अविद्या के कारण बंधन की स्थिति होती है। ठीक है, फिर जब बंधन का कारण बता दिया गया है तो बंधन के कारण के बाद क्या बताएंगे, बंधन में होता क्या है, बंधन की स्थिति। बंधन की स्थिति, बंधन की स्थिति में क्या बताएंगे कि जो बंधन की स्थिति में है आपकी आत्मा, आत्मा शरीर मन बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त होती है, आदि उपाधियों से युक्त होती है। शरीर मन बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त होती है और ये आत्मा फिर दुख में पड़ती है और जन्म मरण चक्र में फंसी रहती है। आत्मा दुख में पड़ती है और जन्म मरण चक्र में फंसी रहती है और इसी बंधन की स्थिति में आत्मा कर्ता और भोक्ता का भाव होता है कि मैं ही करने वाला हूं और मैं ही भोगने वाला हूं। कर्ता भाव एवं भोक्ता भाव होने का स्थिति होती है, तो ये बंधन में स्थिति होती है। तो देखो बंधन का कारण बंधन की स्थिति, बंधन की स्थिति के बाद बताएंगे कि इस बंधन के निवारण का उपाय क्या है। निवारण का उपाय, और निवारण का उपाय अविद्या का नाश। सीधी सी बात है, तो बंधन का कारण अविद्या है तो निवारण में क्या बताएंगे, बंधन के निवारण का उपाय है इस अविद्या का नाश। अविद्या का नाश अज्ञान का नाश जैसे ही होगा बंधन की समाप्ति हो जाएगी। अविद्या का नाश, अविद्या के नाश के लिए जरूरी क्या है कि व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान, अविद्या के नाश के लिए जरूरी है व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होना। बिना ब्रह्म ज्ञान के व्यक्ति अविद्या का नाश नहीं कर सकता। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा बंधन खत्म नहीं होगा और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। ठीक है ना, मतलब देखो एक एक पॉइंट में अपन को बताना है, बंधन का कारण बंधन की स्थिति, बंधन से निराकरण के उपाय, और निराकरण के उपाय में क्या बताया है, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या से। इसको हम ब्रह्म विद्या या क्या, ब्रह्म ज्ञान या यही क्या है, ब्रह्म विद्या। भाई अविद्या के नाश के लिए आपको विद्या लानी पड़ेगी, और विद्या मतलब क्या है, ब्रह्म की विद्या लानी पड़ेगी। जैसी ब्रह्म विद्या आएगी आपका बंधन समाप्त हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बंधन, आप कोई रस्सी बंधी हुई है तो उसको काटना है। कमरे में अंधकार है, आपने लाइट जला दिया, अंधकार खत्म हो गया। कहां गया अंधकार? अंधकार का मतलब केवल इतना है, प्रकाश का अभाव, बस। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कमरे में अंधकार है और हम दरवाजा खोल के अंधकार को बाहर निकालें कि मैं इस कमरे से अंधकार को बाहर निकाल दूंगा। तगाड़ी भर भर के अंधकार बाहर फेंक रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा अंधकार। आपको केवल दिया प्रज्वलित करना है। जैसे ही आपने लाइट जलाया अंधकार तत्काल चला, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि बंधन का कोई अस्तित्व है नहीं। प्रकाश पैदा करो, बंधन को काटने उसमें नहीं है। जैसे प्रकाश पैदा होगा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको बंधन पता ही नहीं चलेगा कहां गया, क्योंकि बंधन का अस्तित्व ही नहीं। क्योंकि आत्मा तो वास्तव में शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ही, उसमें कुछ नहीं करना है आपको।
आपको केवल अंधकार का अंत करना है, और अंधकार का अंत प्रकाश, वही बंधन का कारण है ब्रह्म ज्ञान। अब देखो, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शंकर दो मार्ग, शंकर क्या, हमारा जो वेदांत फिलॉसफी है या अद्वैत वेदांत है या उपनिषद है, दो मार्गों की बात करते हैं। एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, है? कहां ऐड? हाँ तो कहना फिर से भेज रिक्वेस्ट। सुनाई नहीं देता चाहिए। ठीक है, क्या बताए हैं? दो मार्ग बताए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। नाम से समझ आ रहा है प्रवृत्ति मार्ग की, प्रवृत्ति मार्ग जो क्या है, वो संसार में या संसार में उतर के व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेगा। प्रवृत्ति मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग क्यों है? क्योंकि यहां पर बंधन बहुत ज्यादा है। प्रवृत्ति मार्ग में बंधन बहुत ज्यादा। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कोई है धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको पूरा एक सांसारिक जीवन जीना पड़ेगा। उस सांसारिक जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप पंच यज्ञ करोगे, फिर पंच यज्ञ करके अपने पंच जो ऋण उनसे मुक्ति करोगे, फिर आपको संतान उत्पन्न करने, उत्तम संतान उत्पन्न होगी, फिर आपका वो पिंड दान करेंगे, फिर पितरों को तर्पण करेंगे, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत लंबा रास्ता है, बंधन बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है कि इस प्रवृत्ति मार्ग से आप निकल पाओ। निवृत्ति मार्ग पर वो ज्यादा फोकस करते हैं कि ये सही तरीका है बंधन का, निवृत्ति मार्ग, कि बंधन में पड़ो ही मत। वही बताए ना कि जितने कम बंधन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो निवृत्ति मार्ग बंधनों से मतलब आपको बचा बचा के ले जाएगा मोक्ष तक, कि बंधन में ज्यादा फंसने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यदि तुम बंधन में पड़ोगे तो ये बंधन आपको फिर मुक्त होने में अत्यंत कठिनाई करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, अब इसके बाद हम मोक्ष पर पहुंच रहे हैं। ये आपको इतना बंधन बताना पड़ेगा। अब देखो, क्वेश्चन देख के आंसर लिखना है आपको। यदि क्वेश्चन है कि शंकर के बंधन एवं मोक्ष संबंधी विचारों को समझाइए, तो पहले आपको बंधन को समझाना पड़ेगा। बंधन को समझाएंगे क्या? भूमिका वही कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे नापरा, उसका अर्थ बताएंगे। फिर बताएंगे कि आत्मा तो शुद्ध चेतन स्वरूप है, नित्य है, शाश्वत है, उसका कुछ नहीं होता, ना वो बंधन में पड़ती ना मोक्ष में होता है। बंधन का फिर कारण क्या होता है? कि अविद्या ज्ञान, अविद्या के कारण आत्मा शरीरधारी व्यक्ति बनने के लिए बाध्य होती है, और यही बंधन है, अविद्या मूल कारण है। फिर बंधन की स्थिति बताएंगे कि बंधन की स्थिति, बंधन का कारण बताएंगे कि बंधन का कारण क्या है? अविद्या। फिर उसके बाद बंधन की स्थिति, की बंधन की स्थिति में आत्मा मन बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हो जाती है, जन्म मरण चक्र में फंसी रहती है, दुख में पड़ता है, और बहुत सारी समस्या होती है। बंधन की स्थिति है। फिर बंधन की स्थिति के बाद क्या बताएंगे कि बंधन का कारण अविद्या है, तो बंधन का निवारण, निवारण क्या है? अविद्या का नाश। और अविद्या का नाश कैसे हुआ है? अविद्या का नाश है ब्रह्म ज्ञान से। जैसे ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेगा, अविद्या का नाश हो जाएगा। फिर इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए या अविद्या के नाश के लिए दो मार्ग बताए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब सांसारिक मार्ग, आपको सांसारिक क्रियाकलापों से होकर गुजरना है। आप ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ संन्यास, ऐसा पूरा आप पूरा क्रमिक चलोगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा दिया गया है उसमें, कि आपको पंच यज्ञ करने पड़ेंगे, ऋण से ऋण होना पड़ेगा, आपको पुत्र की प्राप्ति करनी पड़ेगी, फिर पुत्र आपका वो पिंड दान करेगा, तर्पण करेगा। बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत बंधन है। प्रवृत्ति मार्ग बहुत मुश्किल ही है कि उससे आप निकल पाओ। आसान तरीका यह है कि बंधन में पड़ो ही नहीं। जितने कम बंधन रहेंगे, खोलने में उतनी आसानी होगी। जितना कम अंधकार रहेगा, तो ये आप बंधन का पक्ष बताओगे। लेकिन यदि क्वेश्चन सिर्फ पूछा है शंकर के मोक्ष संबंधी विचारों को समझाइए, तो देखो, मोक्ष संबंधी विचारों की शुरुआत भी हम बंधन से ही करेंगे, क्योंकि पहले तो बंधन में पड़ना, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या शब्द कम है। क्योंकि अभी मोक्ष मेन तो मोक्ष है ना,
इसके बाद मोक्ष चालू हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और समेट देना, ठीक है ना। यदि लिखने के लिए बहुत सारा दे दिया उनने, कुछ ऐसा दे दिया केस स्टडी टाइप का कि लिखो खूब, तब की बात की स्थिति है, लेकिन उतना हमारे पास लिखने के लिए है नहीं, हमारे पास तो केवल 2 पेज रहेंगे, उसमें हमको ये पूरा समझाना पड़ेगा। तो यदि पूछ ले शंकर के मोक्ष संबंधी विचारों को समझाइए, तो बंधन को और सीमित कर देना, और फिर मोक्ष, क्योंकि अभी हमको मोक्ष आगे चल के, अभी तो पूरा 1 पेज में मोक्ष ही आएगा, तो क्वेश्चन के रूप में बता देना। मेरे को बंधन बताना है, इसलिए मैं डायरेक्ट मोक्ष पे आ सकता था, लेकिन मोक्ष से पहले आपको बंधन की स्थिति पता होना चाहिए कि बंधन क्या है, बंधन में जीव क्यों पड़ता है, बंधन का कारण क्या है, और बंधन से निवारण के उपाय क्या है, ठीक है ना। तो ये हमने बंधन देखा है। बंधन के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि भाई देखो, हमने बंधन समझ लिया, उसके निराकरण कैसे होगा ये भी समझ लिया, अब देखेंगे कि इसका निराकरण कैसे होता है। ठीक है ना। तो देखो हमने क्या बताया कि ये जो बंधन है, इस बंधन के निराकरण का उपाय, बंधन के निराकरण का उपाय, निराकरण का उपाय, और उपाय जो बताया क्या, एक तो बोला निवारण के उपाय में क्या बता दिया, अविद्या का नाश करना पड़ेगा, अविद्या का नाश करना पड़ेगा, और अविद्या का नाश किससे संबंध है, ब्रह्म ज्ञान से संभव है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा 2 मार्गों की चर्चा की गई है, 2 मार्ग बताए गए हैं, एक बताया गया है प्रवृत्ति मार्ग, और एक बताया गया है निवृत्ति मार्ग। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, प्रवृत्ति निवृत्ति बता देना, आप समझने के लिए समझ गए ना। प्रवृत्ति मार्ग सांसारिक मार्ग है, संसार में उतरना है, संसार के पूरे कर्तव्यों का पालन करना है, पूरे नियम धर्म कानून यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ करना है, और तब जाके आपको क्या है, अंत में मोक्ष की स्थिति में पहुंचोगे। और निवृत्ति मार्ग तो क्या है, संन्यास ले लो, शुरू में बात ही खत्म हो गई, बंधन की शुरुआत ही नहीं करी हमने, क्योंकि बंधन की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो बंधन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मेन है, शंकर इसकी पक्षधर कह रहे हैं कि ये ज्यादा सही है, निवृत्ति मार्ग। फिर वो क्या कहेंगे कि देखो 2 मार्ग तो हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये तो आपको पता है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये करना क्या है आपको, क्योंकि देखो प्रवृत्ति मार्ग में भी क्या है, सांसारिकता से होते हुए आपको संन्यास में पहुंचना है, और संन्यास में पहुंचने के बाद आपको फिर ये सब कुछ करना है ब्रह्मचर्या के संदर्भ में। उसके पहले तो आपके सांसारिक कर्तव्य रहेंगे ना, कि 25 तक आप ब्रह्मचर्य करोगे, 25 से 50 तक आप गृहस्थ का पालन करोगे, उसके बाद फिर आप वानप्रस्थ गमन होगा, फिर संन्यास होगा, तो वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर मरने के बाद भी आपका पुत्र होना चाहिए, वो आपका पिंडदान करेगा, तब पितरों को तर्पण देगा, तब वो कहानी पूरी कंप्लीट होगी। ये निवृत्ति मार्ग है, शुरू में संन्यास ले लो, टेंशन ही नहीं, बंधन ही नहीं पड़ा, बात ही खत्म हो गई। तो ये 2 मार्ग बताए गए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब देखो बंधन के 2 मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग में को ही वो मेन मार्ग कह रहे हैं कि ये ज्यादा सही है, क्योंकि देखो निवृत्ति मार्ग को वो सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता, बंधन नहीं मतलब बंधन कम है, बंधन कम है, इसमें भी बंधन है, निवृत्ति मार्ग में भी व्यक्ति बंधन में है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग से बंधन कम है। बंधन कम कैसे है, स्वाभाविक सी बात है ना कि आप संसार में रह रहे हो तो सांसारिकता से तो आपको युक्त होना ही पड़ेगा, आपके शादी ब्याह सारी चीजें होंगी, मोड़ा मोड़ी होंगे, तो आप बंधन में ज्यादा पड़ोगे। 3 टाइप की ऐषणाएं बताई गई हैं बंधन का कारण। ऐषणा मतलब इच्छा, पुत्र ऐषणा मतलब 3 ऐषणा से, 3 ऐषणा में से कोई ना कोई आपको ऐषणा या इच्छा होगी ही, और यही बंधन का कारण है। पुत्र ऐषणा, पुत्र ऐषणा आप समझ ही रहे हैं, शादी करोगे औलाद पैदा करोगे, औलाद पैदा करोगे तो उससे मोह होगा, आपको उसके लिए सारा जीवन परेशान रहना पड़ेगा। भाई पुत्र होगा, उसके लिए आपको संपत्ति का अर्जन करना पड़ेगा, उसका शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ेगा, आप अपना पेट काट के, कहते हैं पेट काट के बच्चे को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताकि एक अच्छा वो मानव संसाधन बन जाए, कमाए खाए,
और वो औलाद जब आपकी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक समय के बाद आपकी सुनना बंद कर देगा, अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा, तब आपको दुख होगा। तो शंकर यही कह रहे हैं कि पुत्र ऐष्णा बहुत तकलीफ देह है। तो यदि आप पुत्र ऐष्णा से पीड़ित हो गए तो आपका बंधन बहुत मजबूत हो गया। आपने पुत्र पैदा कर लिया तो आपको पुत्र ऐष्णा तो होगी ही होगी। अब शंकर ये भी कह रहे हैं कि इससे बचना है तो औलाद का पालन पोषण ऐसा करो जैसे आपका कर्तव्य है। आपने औलाद पैदा करी, उसको कर्तव्य स्वरूप उसका पालन पोषण कर रहे हो, उससे कोई इच्छा नहीं है कि ठीक है तेरे को जो दिखाए वो करना, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तेरी बुढ़ापे में तेरी कॉलर नहीं पकड़ेंगे कि हमने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है तो तू हमारी सेवा कर। यदि ये इस इच्छा से आप औलाद को पैदा कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से दुख में पड़ोगे, क्योंकि बुढ़ापा आपको दुख देगा। पुत्र ऐष्णा, तो जब पुत्र होगा तो पुत्र ऐष्णा तो अपने आप होगी, क्योंकि शंकर कहते हैं कि संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पुत्र ऐष्णा से बच जाए। औलाद पैदा ही इसलिए करता है म्यूचुअल फंड के रूप में, समझ रहे ना, कि बुढ़ापे का सहारा, भाई पुत्र प्राप्ति है ना, बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे में कौन रोटी पानी देगा, तो इसलिए वो औलाद पैदा कर रहा, मतलब वही इच्छा, खुद के सुख के लिए सब कुछ हो रहा है। और वो जब वो करेगा नहीं बुढ़ापे में तो तकलीफ होगी, फिर चार लोग से कहेंगे कि देखो हमने इसके लिए इतना कुछ किया और ये हमारी सुन नहीं रहे, हमने अपना पेट काट के, जो भी समस्या है। तो पुत्र ऐष्णा, और यदि पुत्र है औलाद है तो पुत्र ऐष्णा तो होगी ही होगी। संभव ही नहीं है कि कोई पुत्र ऐष्णा से बच जाए, क्योंकि फिर तो वो तो एक संत टाइप का हो गया है कि अपने औलाद का पालन पोषण एक ड्यूटी के रूप में कर रहा, उसको कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं होगी तो आदमी औलाद ही पैदा ना करे, कि जब मेरा बुढ़ापे में सहारा नहीं है तो मैं क्यों इसके लिए परेशान, भाड़ में जाए। तो पहली बंधन का मूल कारण क्या बताया है, पुत्र ऐष्णा। पुत्र ऐष्णा से यदि तुम बच गए, मान लो, मतलब देखो प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे तो पुत्र ऐष्णा तो होगी ही होगी, क्योंकि औलाद पैदा करोगे और औलाद से मोह ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे तो पुत्र ऐष्णा तो होगी ही होगी। अब मान लो तुम पुत्र ऐष्णा से बच गए, पुत्र ऐष्णा से बच गए, शादी भी नहीं करी तुमने, औलाद ही पैदा नहीं करी, या शादी पैदा करी तो शादी करी तो औलाद नहीं करी, भाग गए छोड़ छाड़ के। दूसरी ऐष्णा होती है वित्त ऐष्णा। वित्त ऐष्णा, पैसा। औलाद के लिए ही व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, चलो औलाद नहीं है तो भी मान लेते हैं हो सकता है, लेकिन वित्त ऐष्णा से कैसे बचोगे, पैसा। हर व्यक्ति पैसे के पीछे पागल है। आपके पास घर नहीं है, आप सोच रहे घर आ जाए, जिसके पास घर है वो सोच रहा बड़ा घर आ जाए, और बड़ा घर आ जाए, मैं बंगले में आ जाऊं। मतलब ये इसकी भी कोई सीमा नहीं है, वित्त ऐष्णा की भी कोई सीमा नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि इतना पैसा आ जाएगा तो फिर मेरी पैसे की इच्छा समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको मुहावरा कहते हैं ना 99 का फेर। जैसे व्यक्ति के पास इतना पैसा आता है वो सोचता है कि इतना तो हो गया है, इसको मैं सेव कर लेता हूं, अब थोड़ा सा और आ जाएगा फिर सही रहेगा। तो कभी खत्म नहीं होता, व्यक्ति मृत्यु के कगार पे पहुंच जाता है। वित्त ऐष्णा, पैसे के पीछे पूरी दुनिया पागल है। जिसको वित्त ऐष्णा नहीं है वही भाई, जिसको हम कहते हैं ना कि अमीर, रईस, पैसे वाला। मुकेश अंबानी रईस नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी की वित्त ऐष्णा बहुत ज्यादा है। वित्त अमीर उसको कहेंगे या समृद्ध उसको कहेंगे जिसको पैसे की इच्छा नहीं हो। भाई जिसको इच्छा ही नहीं है उसके लिए पैसा कोई काम का नहीं। अब जिसको इच्छा है वो तो पैसे के पीछे पागल है ना, भाग रहा है पैसे के पीछे दिन रात कि पैसा इकट्ठा हो जाए। भले वो पैसा अपनी औलाद के लिए इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वित्त ऐष्णा तो है। तो पुत्र ऐष्णा और वित्त ऐष्णा दोनों ही बंधन का कारण है। यही अविद्या, यही बंधन है, इन्हीं के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ता है। भाई पैसे के लिए है ना, भाई तुमने औलाद पैदा कर ली, इसको पढ़ाना लिखाना है, पढ़ा लिखा दिया तो तुम सोचोगे इसकी नौकरी पानी की व्यवस्था कराना है, वो भी तुम अपने से सर लोगे, इसके हाथ जोड़ोगे, इसके पांव जोड़ोगे कि इसका कुछ करा दो, उसके लिए पैसा इकट्ठा करोगे। सुना ना कहते लोगों की 2 औलाद है, एक के लिए इधर घर बना दिया, एक के लिए इधर घर बना दिया, इसके लिए ये दुकान खोल दी, सब कर दिया। तो दोनों ही समानांतर है, पुत्र ऐष्णा और वित्त ऐष्णा, और इसी में व्यक्ति मृत्यु हो जाएगा और ये जन्म खत्म।
आपको जन्म मिला था ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाओ और आप इसमें पड़े रहे, इन दोनों में पड़े रहे। तीसरी ऐसा बताते हैं शंकर कि यदि आप इससे भी बच जाओगे, इससे भी मान लो बच जाओ, आपने शादी भी नहीं करी, पैसा भी इकट्ठा नहीं है, कपड़े लत्ते भी नहीं है, आप नग्न घूम रहे हो, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन इससे नहीं बच सकते, लोक ऐषणा, इससे बचना असंभव है। पुत्र ऐषणा से भी बच सकते हो, शादी नहीं करी, औलाद नहीं के बहुत सारे लोग देख रहे हो, आप साधु सन्यासी बन जाते हैं। साधु सन्यासी इससे पीड़ित हैं, लोक ऐषणा। और लोक ऐषणा मतलब क्या है? नाम, लोक की कामना, लोक प्रसिद्धि। उसमें एक शब्द किया है, एक शब्द यूज किए हैं लोक ऐषणा के लिए कि लोक प्रसिद्धि अनल है जो हमारे सारे पुण्यों को जला देती है। लोक प्रसिद्धि अनल, अनल मतलब समझ रहे हैं ना, अनल है जो हमारे सारे पुण्यों को जला देती है। जो हमारे सारे पुण्यों को जला देती है, अनल मतलब अग्नि, सब कुछ खत्म कर देती है। लोक प्रसिद्धि, व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया, शादी भी नहीं की, पुत्र भी नहीं किया, शादी पुत्र था तो भी छोड़ दिया उनने, पुत्र ऐषणा खत्म कर दी कि नहीं ये औलाद से कोई मतलब, सब कुछ घर त्याग के आ गया, आश्रम बना के रह रहा है, नाम ही उनने रख लिया त्यागी महाराज, सब कुछ त्याग दिया। उनकी जग में नाम हो गया कि इन्हें सब कुछ त्याग दिया, त्यागी महाराज हो गए, यही उनकी प्रसिद्धि है। शंकर कह रहे हैं कि यही आपकी लोक ऐषणा बन गई। अब आप उस भी चीज को इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि आपका नाम खराब होगा, क्योंकि आपका नाम ही हो गया है त्यागी महाराज। अब आप कपड़े भी नहीं पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कि लोग कहेंगे कि लिए तो त्यागी महाराज थे और उनके घर में तो ये तो मोबाइल चला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लोक ऐषणा, इससे कोई नहीं बच सकता, हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। देखो ना 2 अक्टूबर लोग झाड़ू लेके बाहर खड़े हैं, झाड़ू नहीं लगा रहे, वो क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं कि बस जा रहे हैं, तैयार होके फोटो खींच दें और डाल दें। लोक ऐषणा, हमारा नाम हो जाए कि हमने ये काम किया था। लोक ऐषणा से ग्रसित व्यक्ति, इससे बचना आसान है, लेकिन इससे बचना लगभग ये साधु सन्यासियों को ज्यादा पकड़ती है लोक ऐषणा। साधु सन्यासी भले इससे मुक्त हो जाए, हालांकि अब तो वो इससे भी मुक्त नहीं है। इससे तो बचना असंभव है कि व्यक्ति अपना नाम खराब नहीं करना चाहता, मेरा नाम हो, भले वो नाम अच्छा हो। मतलब देखो, ये नहीं कह रहे कि नाम करना बुरी बात या अच्छी बात, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप उस ऐषणा में तो फंस गए ना, आप अपने नाम, उसके लिए आप जी रहे हो, मर रहे हो कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, औलाद भी कुछ नहीं, लेकिन मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, या मैंने जो अपना 50 साल में जो कीर्ति अर्जित की है उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। हो गई आपको लोक ऐषणा। इस लोक में आपने प्रसिद्धि पाई और उस प्रसिद्धि को बनाए रखा। अब लोक ऐषणा खत्म करनी तो अपनी प्रसिद्धि अपने हाथ से खत्म करो, संभव नहीं है। जो कि आदमी का सोचता 40 साल की मेहनत है, 40 साल में मैंने एक कीर्ति अर्जित की है, पूरा भारत जान रहा, मेरे को पूरी दुनिया जान रही, तो लोक ऐषणा। इन 3 ऐषणा, ये 3 ऐषणा ही बता रहे बंधन का मूल कारण है, यही अविद्या है, ये बंधन का कारण है। व्यक्ति इन्हीं ऐषणाओं में जीवन व्यतीत कर लेता है। पुत्र ऐषणा आप समझ रहे हैं, वित्त ऐषणा भी समझ रहे हो, लोक ऐषणा ये सबसे जटिल ऐषणा है, इससे बचना लगभग असंभव है। जो हमको तथाकथित साधु सन्यासी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब लोक ऐषणा से ग्रसित व्यक्ति हैं। नेता अभिनेता सब लोक ऐषणा से, फिर वो तो सभी हैं, तीनों जगह ही है, उनको वित्त ऐषणा भी है, लोक ऐषणा भी है कि पैसा भी कमा लूं और नाम भी हो, दोनों चीज हो। तो इन 3 ऐषणाओं में जब तक व्यक्ति पड़ा रहेगा उसका बंधन बहुत मजबूत रहेगा, मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए क्या है कि देखो, अब प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग में हो सकता है आपको पुत्र ऐषणा और वित्त ऐषणा ज्यादा घेरे, निवृत्ति मार्ग वाले हो सकता है इससे बच जाएं, बच सकते हैं लेकिन संभव नहीं है। लेकिन इससे तो तुम निवृत्ति मार्ग में भी नहीं बच पाओगे कि तुमने सन्यास ले लिया, अब वही तुम्हारा नाम हो गया, लोग तुमको जान रहे हैं कि यार महाराज जी ने सन्यास ले लिया, 18 साल में सन्यास ले लिया, 20 साल में सन्यास ले लिया, तुम्हारा एक कीर्ति है, तुम्हारा एक नाम है, तुम्हारी एक छवि है, तुम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, बना लिया ना, वही तुम्हारी उपलब्धि हो। शंकर कह रहे लोक ऐषणा, यही बंधन है सब, जब तक इनसे मुक्त नहीं हो गए
तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, बंधन से मुक्ति के लिए इन तीनों ऐषणाओं का अंत आवश्यक है। और देखो, अब इसके बाद ये सब बंधन की चर्चा की है हमने, जब बंधन को लिखना होगा तब इसको लिखना। मोक्ष का विचार लिखेंगे, सीधे मोक्ष पूछा जाएगा, तब इतना ज्यादा हमको डिटेल में इसको बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या बताएंगे कि निराकरण अविद्या से संभव है। अविद्या का नाश कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के दो मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। बस इसको ज्यादा डिटेल में कुछ और नहीं बताना है हमको, ठीक है ना। और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों के लिए जरूरी क्या है, ब्रह्म ज्ञान। देखो मेन आ गया क्या है, अविद्या का नाश ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान मेन ये है, इसी से अज्ञान का निवारण होगा। लेकिन शंकर कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धता पहली शर्त है। अंतःकरण की शुद्धता, बिना इसके ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। तुम प्रवृत्ति मार्ग से आओ चाहे निवृत्ति मार्ग से आओ, अंतःकरण की शुद्धता अति आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धता मतलब वही है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि दोनों अनिवार्य है। अंतःकरण मतलब आपका मन बुद्धि अहंकार, इनकी शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, आप ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान के योग्य, आपको ब्रह्म को समझना है तो पहले अंतःकरण को शुद्ध करो। पहले बताया कि बिना अंतःकरण शुद्ध किए यदि आप किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, तो जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा है वो नरक का अधिगामी होगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। क्योंकि देखो ब्रह्म ज्ञान, उसका अंतःकरण तो शुद्ध है नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान को पता नहीं क्या अर्थ लगाएगा, उसके जीवन में क्या उपयोग करेगा, भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए बिना अंतःकरण की शुद्धता के ब्रह्म ज्ञान देना पाप है। अंतःकरण शुद्ध करना अनिवार्य। अब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए शंकर कहते हैं हमको 4 साधनों को अपनाना पड़ता है। 4 साधन, जिसको कहते हैं वो साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय मतलब समझ रहे हैं ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए अविद्या का नाश, अविद्या के नाश के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान दो रास्ते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग। तुम कोई सा मार्ग अपनाओ, पहली शर्त क्या है, अंतःकरण की शुद्धता। तुम चाहे प्रवृत्ति मार्ग से आ रहे हो चाहे निवृत्ति मार्ग से आ रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले अंतःकरण शुद्ध करके आओ। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। या ब्रह्म ज्ञान तुमने ले भी लिया तो तुमको पाप पड़ेगा, तुमको मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ब्रह्म ज्ञान। आप उसको पढ़ लोगे लेकिन आपको उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हम भी पढ़ रहे हैं ना ब्रह्म ज्ञान, हमको थोड़ी कोई मोक्ष मिल रहा है। पढ़ रहे ब्रह्म ज्ञान, क्यों नहीं मिल रहा मोक्ष, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे लिए कोई बकवास है, कोई काम का नहीं है वो। अब ये कह रहे हैं कि अंतःकरण शुद्ध कैसे करें। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमको 4 प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, जिसको वो कहते हैं साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य ऐसा लिख लेना है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। पूरा इकट्ठा करके लिखते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक मतलब नित्य और अनित्य वस्तु की विवेक का ज्ञान होना चाहिए। नित्य और अनित्य में अंतर होना चाहिए। मतलब एक जो साधक है, साधक को क्या है, नित्य व अनित्य में भेद का ज्ञान हो। पहला स्टेप है साधक को नित्य और अनित्य, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक। पूरी लाइन ऐसी है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य, नित्य और अनित्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए। कि क्या नित्य है उस पर फोकस करें, अनित्य के पीछे क्यों भागना। जो अनित्य, जो चीज नष्ट होने वाली है उसके पीछे क्या परेशान होना। परेशान किसके पीछे हो, जो नित्य है। पैसा आज है नहीं है, मतलब जो नित्य है, जो लंबे समय तक रहेगा। आपका नाम लंबे समय तक रह सकता है, पैसा तो आज है कल नहीं। जब तक पैसा है कोई नहीं पूछ रहा। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा, मरने के बाद कोई नहीं पूछ रहा भारत में उसको। लेकिन महात्मा गांधी को आज पूछ रहे हैं ना। नाम पैसे से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है।
अब आदमी कहता है कि अरे हम पैसे के लिए तो जूते खाने को भी तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, इसका मतलब उसको नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको नित्य और अनित्य का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज अनित्य है, और जो चीज नित्य है उसके पीछे आप परेशान हो, अनित्य को सीधे छोड़ो। पहला साधन चतुष्टय में पहला साधन चतुष्टय के अंतर्गत दूसरा काम करना है इहा मूत्रार्थ भोग विराग। इहा मूत्रार्थ भोग विराग। इहा मूत्रार्थ भोग विराग। यहां मूत्रार्थ भोग विराग का मतलब है इस लोक और परलोक के भोग से विरक्त होना है। इस लोक एवं परलोक के भोग से विरक्त होना है। इस लोक और परलोक के भोग से विरक्त होना है। यहां मूत्रार्थ, यहां मतलब इस लोक, और मूत्रार्थ मतलब परलोक स्वर्ग। तो स्वर्ग के भोग से भी मुक्त होना है और इस लोक के भोग से भी मुक्त होना है। ले दे के फोकस किस पे है? भोग से मुक्त होना है। हमको जो व्यक्ति सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है वो तो दिखाई देता है कि भोग में लिप्त है, लेकिन कई लोग त्याग भी इसलिए करते हैं ताकि हम स्वर्ग में सुख भोग सकें। मतलब समझ रहे हैं ना कि आदमी उनने का संसार है और उनका संसार के भोगों से कोई मतलब नहीं, स्वर्ग के भोग हैं, दूध की नदियां बह रही हैं, उधर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, उस भोग। अब आप स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ भी कर रहे हो, आदमी दान दक्षिणा देता है, पूजा पाठ कर रहा है, भंडारे करा रहा है, भागवत करा रहा, भागवत सुन रहा, क्योंकि ये पुण्य है, और पुण्य से क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो देखो, कोई व्यक्ति यहां पे इस धरती पे भोग रहा है, कोई एक व्यक्ति ने इस धरती के सुखों को त्याग दिया, वो किस पे फोकस कर लिया है? स्वर्ग के सुख पे फोकस। सुख है भोग, उन्होंने कहा ये भोग तो क्षण के सुख, स्वर्ग के भोग परमानेंट है, आजीवन हो सुख, मतलब वहां तो अमर है अपन। देवता जो सुख भोगते थे वो सुख भोगेंगे, तो स्वर्ग की प्राप्ति करो। अब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तुम्हारे जो भी काम है उनसे कुछ नहीं होना, क्योंकि वो है तो भोग के लिए। तो देखो, आदमी इस लोक के भोग से हो सकता मुक्त हो जाए, परलोक के भोग से कैसे मुक्त होगा? आदमी के पूरे धार्मिक क्रियाकलाप करता ही इसलिए है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है कि उसको इस धन सब कुछ मिल जाए, और एक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है कि इस लोक में तो मैंने सब मिल लिया, परलोक में मेरी व्यवस्था हो जाए। जब तक व्यक्ति भोग में पड़ा रहेगा उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। मेन वृत्ति है भोग, संसार को भोगना या परलोक को भोगना। तब तक भोगने की प्रवृत्ति है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो देखो, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक लाना है, फिर यही मूत्रार्थ भोग विराग, सब कुछ इस लोक और परलोक के भोग से विमुक्त होना है। फिर तीसरा हमको करना है समदमादि साधन संपत्ति। तीसरा सम दमादि समदमादि साधन संपत्ति। समदमादि साधन संपत्ति। देखो, ये जो शब्द है ना, ये यही महत्वपूर्ण है, यही आपको शब्दों को लिखना है, इसको लिखने में गलती मत करना। यही मूत्रार्थ, यहां मूत्रार्थ भोग विराग, और फिर है शम दमादि साधन संपत्ति। सम दमादि साधन संपत्ति। अब देखो, तीन चीजें आई हैं, चार चीज। शम, दम, शम दम श्रद्धा समाधान, सम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा। श्रद्धा इधर लिख दे रहा हूं, समाधान, उपरति और तितिक्षा। समदमादि साधन संपत्ति, इसका मतलब है शम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा। सम मतलब है मन का संयम,
मन का, जिसका मन पे संयम नहीं है उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मन का संयम। दम, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन करना है। इंद्रिय सुख के पीछे नहीं भागना है, ऐसा नहीं कि इंद्रिय जो कह रही वो करने लगे। इंद्रियों का दमन करो, मन पर संयम कर रखो। देखो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इंद्रियों का दमन, हमको खाने की इच्छा थी, नहीं खाया, इंद्रिय का दमन कर दिया हमने। देखने की इच्छा थी, नहीं देखा, इंद्रिय का दमन कर दिया। लेकिन मन पर संयम, इच्छा क्यों हो रही, खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, मतलब आपका मन पर संयम नहीं है। तो मन का संयम होना चाहिए, इंद्रियों का हमको दमन करना है। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब क्या है, शास्त्रों में निष्ठा रखनी है, शास्त्रों में निष्ठा। भाई जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जिस शास्त्र को पढ़ रहे हो, उसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, उस पर निष्ठा रखो। जब तक निष्ठा नहीं रखोगे ज्ञान कैसे प्राप्ति होगी। सम दम श्रद्धा। फिर क्या है, समाधान। समाधान का मतलब है कि हमको क्या करना है, संशय को दूर करना है, चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना। चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना मतलब क्या है, इसको सीधे ये कह सकते हैं, संशय को दूर करना। संशय नहीं होना चाहिए, संशय को दूर करना, या चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना। चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना, ये क्या है, समाधान। समाधान के बाद क्या है, उपरति। उपरति का अर्थ है कि हमको मन को विक्षेपकारी कार्यों से स्वयं को अलग रखना है। उपरति मतलब क्या है, विक्षेपकारी कार्यों, स्वयं को अलग रखना। विक्षेपकारी कार्य समझ रहे हैं ना, विक्षेपकारी कार्य मतलब हम ये जो सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जो सब बाधा उत्पन्न करने वाले कार्य हैं, इन सब से हमको क्या है, दूर रहना है। विरक्ति, समझ रहे ना, गलत कामों से अपने आप को विरक्त कर लो, यही है उपरति। और उपरति के बाद अंतिम बिंदु है तितिक्षा। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है सर्दी गर्मी वर्षा सहन करने की क्षमता। सर्दी गर्मी वर्षा सहन करने की क्षमता, मतलब समझ रहे हैं ना, शारीरिक तप। ऐसा नहीं कि गर्मी लगी तो एसी लगा लिया, या गर्मी लग रही तो हिमालय पे चले गए, फिर वहां ठंडी लगी तो उन्होंने कहा कि हीटर लगा लिया घर में, या मैदान में आ गए। वर्षा ज्यादा हो रही तो कहीं और चले गए। सब कुछ सहन, शारीरिक शरीर की मजबूती जरूरी है, क्योंकि तप करने के लिए आपको, ये अंतःकरण का शुद्ध हो रहा है। अभी देखो, अभी मोक्ष की बात नहीं हो रही है, ये तो प्री स्टेज है, क्वालिफाई। अंतःकरण, तुम गुरु के पास है कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो गुरु ने बोला पहले जा मुंह धो के आ। मुंह धो के आ मतलब अंतःकरण शुद्ध करके आ, मन बुद्धि अहंकार इसको शुद्ध करके आ। तो गुरु वो उससे पूछेगा कि कैसे शुद्ध होगा, ये बता रहा हूं मैं, इन सबको कर पहले। जब इन सब पे तू कर लेगा तब तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, और तब मैं तेरे को ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तो ये चार साधन को क्या कह रहे हैं, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में तीन ही हुआ है अभी। पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है ईहा मुत्रार्थ भोग विराग, तीसरा है सम दमादि साधन संपत्ति। इसको हमने लिखा है सम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा। एक दो तीन चार पांच छह चीजें हैं, इन छह चीजों को कह रहे हैं सामूहिक रूप से सम दमादि साधन संपत्ति। और चौथा, चौथा साधन चतुष्टय में बताया गया है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व
मुमुक्षा का मतलब है साधक में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा। मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा, मुमुक्षा। यदि व्यक्ति में किसी चीज के लिए मुमुक्षा, देखो मुमुक्षा जो शब्द बना है वो इच्छा से ही बना है। इच्छा, इच्छा पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, चाह, अभिलाषा पर्यायवाची है। मुमुक्षा भी उसी में आता है, प्राप्त करने की इच्छा। क्या प्राप्त करने की इच्छा? मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा। तो जब कोई इच्छा बहुत तीव्र या प्रबल होती है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है मुमुक्षा। मुमुक्षा है मतलब आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। आपने भी सिलेक्शन की इच्छा है, इच्छा है, मुमुक्षा नहीं है। तो जिस दिन मुमुक्षा आ गई बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। मुमुक्षा समझाने के लिए ना कि जैसे किसी की मुंडी पकड़ के आप पानी में डुबो दो, अब वो सांस नहीं आ रही है, तो वो सांस प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करेगा? पूरा शरीर लगा देगा, पूरे शरीर की ताकत लगा देगा। उसके दिमाग में उस समय कुछ नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए? सांस चाहिए। अब वो नहीं सोचेगा। लेकिन अपन जब पढ़ने बैठते हैं तो अपन को बहुत सारे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा मुमुक्षा नहीं है। ऐसी इच्छा अब पैदा होगी जब ये इतना करेगा। इसी को कह रहे हैं मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा। कि जब व्यक्ति इन साधन चतुष्टय में अपनाएगा और चौथे बिंदु पर पहुंचेगा, तब उसमें क्या है? मुमुक्षा उत्पन्न होगी, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा। मतलब बिल्कुल आदमी पागल हुआ जा रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको मोक्ष चाहिए। जैसे सांस नहीं आ रही और व्यक्ति सांस लेने के लिए सब कुछ कर रहा है, वही मुमुक्षा है। अत्यंत तीव्र इच्छा, उत्कंठा। मतलब इच्छा शब्द नहीं है उसके लिए, मुमुक्षा अपने आप में शब्द है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कह रहे हैं, लेकिन वो मुमुक्षा मतलब ऐसी इच्छा कि आदमी को सब भूल गया, कुछ नहीं है उसके दिमाग में, केवल उसको मोक्ष चाहिए। तो देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम मार्ग देख रहे हैं, तो मार्ग में क्या पहले बताया कि पहले अंतःकरण शुद्ध करके आओ। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान, यही मुत्रार्थ भव्य, इस लोक और परलोक के भोग से विमुक्त होना पड़ेगा। समदमादि साधन संपत्ति, समदम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, इन साधनों। फिर मुमुक्षा, चौथा है मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा पैदा होनी। जब तक ये इच्छा नहीं है तब तक तुमको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी इच्छा पैदा होनी चाहिए, और तब जाके जब तुम 3 साधनों को करोगे तब व्यक्ति में मुमुक्षा होगी। और जब व्यक्ति में मुमुक्षा जागृत होगी, अब उसमें मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। मतलब ऐसे तो तुम्हारे अंदर भी होता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मोक्ष प्राप्त कर लें यार, कोई सबसे सही है। मोक्ष नहीं है वो, मुमुक्षा नहीं है वो, तो ठीक है टाइम पास है। मुमुक्षा ऐसी इच्छा की फिर कुछ नहीं चाहिए, मुमुक्षा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, वही है मुमुक्षा। तो देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमको साधन चतुष्टय को अपनाना है। साधन चतुष्टय में हम देख रहे हैं मुमुक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो जब व्यक्ति साधन चतुष्टयों को पूरा करता है और साधन चतुष्टय को पूरा करने के बाद उसमें मुमुक्षा जागृत हो जाती है, एक आग लग जाती है उसके अंदर। साधन चतुष्टय को पूरा करने के बाद अगला पॉइंट मतलब देखो वही क्रम में लिखना है कि जब व्यक्ति साधन चतुष्टय को पूरा कर लेता है, साधन चतुष्टय को पूरा करने के बाद, अब साधन चतुष्टय पूरा कर लिया, इसके बाद क्या करेगा व्यक्ति? योग गुरु के पास जाएगा। तो साधन चतुष्टय के बाद क्या पॉइंट आएगा? योग गुरु। योग गुरु, योग गुरु के पास जाना चाहिए। अब सवाल ये हो जाएगा कि योग गुरु की परिभाषा क्या है? बहुत से गुरु घंटाल बैठे हैं इस दुनिया में जो मोक्ष बांट रहे हैं। सबसे सरल धंधा है मोक्ष दिलवाना लोगों को। हजारों आश्रम खुले हैं, मोक्ष दिलवा रहे हैं। क्योंकि देखो, मोक्ष जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा तुमने, आसानी से समझ आ रहा है कि मोक्ष बताया नहीं जा सकता, अपरोक्ष अनुभूति गम्य है, उसकी व्याख्या संभव नहीं है। तो ऐसी चीज बेचो जो दिखे भी ना, उसका कोई एहसास भी ना, मतलब प्राप्ति वाले को भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको प्राप्त हो गया है। इसलिए मोक्ष बेचना सबसे सफल धंधा है।
क्योंकि उसमें कुछ प्राप्त ही नहीं करवाना है। आदमी को बताते रहो हाँ ये करते रहे करते करते रहे, तो मर जाएगा करते करते। तो बता दो कि मोक्ष प्राप्ति तो संभव ही नहीं, बहुत कठिन है, तैयार करो तुम अपने आप को, जीवन निकल जाएगा। तो योग गुरु तुमको खुद मिल जाएगा, पहले योग शिष्य बन जाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर मुमुक्षा पैदा होगी, तुमको अपने आप तुम योग गुरु के पास जाओगे। तो योग गुरु की टेंशन मत लो, पहले मुमुक्षा पैदा करो, क्योंकि मुमुक्षा पैदा होगी तो तुम फर्जी गुरु के पास जाओगे ही नहीं। देखते ही समझ जाएगा ये तो अभी उनने कहा कि यही मुत्रात भोग विभाग में विरक्त है, इसको सत असत का ज्ञान नहीं पाएगा गुरु। तो जब आप साधन चतुष्टय को पूरा करने के बाद व्यक्ति को योग गुरु के पास जाना चाहिए, और योग गुरु के पास जाके 3 काम करने चाहिए। योग गुरु के पास जाना चाहिए, और योग गुरु के पास जाकर साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले श्रवण। गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु से क्या करना चाहिए? शास्त्रों के गहनता पूर्वक सुनना चाहिए। श्रवण, शास्त्रों को गहनता पूर्वक सुनना। शास्त्रों को गहनता पूर्वक सुनना चाहिए। साधन चतुष्टय के बाद व्यक्ति को योग गुरु के पास जाना चाहिए, और साधक को फिर क्या है? गुरु के पास जाता। साधन शास्त्रों में ईश्वर के संदर्भ में क्या लिखा है, आत्मा के संदर्भ में क्या लिखा है, मोक्ष के संदर्भ में क्या लिखा है, पुनर्जन्म, इसके संदर्भ में साधक को गुरु के वचनों को सुनना चाहिए। श्रवण, ये देखो ये भी साधारण श्रवण नहीं, सम्यक श्रवण है। आप किसी की आवाज रिकॉर्ड करते हो ना, तो वो जो बोल रहा है वो रिकॉर्ड होता है। ये है सम्यक श्रवण, इसको कह रहे हैं ये वाला श्रवण। वो श्रवण नहीं कि इस कान से सुन रहे इस कान को इस कान से निकाल रहा है, या हम सुन तो रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। सम्यक श्रवण होना, टेप रिकॉर्डर साहब कि गुरु ने जो कहा है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वो है श्रवण। उस स्तर के श्रवण की बात कर रहे हैं। जब आप श्रवण करोगे, गुरु के पास आपने श्रवण किया, शास्त्रों को श्रवण पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना है, ईश्वर आत्मा जगत आदि शास्त्र विषयक विषयों की चर्चा की और गुरु से उनको सुना। अब जो गुरु के वचन को तुमने सुना है, तुम्हारे दिमाग में गए हैं। श्रवण के बाद दूसरा आपको करना है मनन। मनन मतलब समझ रहे ना? मनन का मतलब है तर्कपूर्ण चिंतन। तर्कपूर्ण चिंतन कि मेरे गुरु ने जो बात बताई है उसका मैं मनन कर रहा हूं। सही बताई, गलत बताई, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको मैं गहनता पूर्वक चिंतन कर रहा हूं। श्रवण किए गए धार्मिक सत्य पर गहनता पूर्वक चिंतन करना, ये एक स्टेज है। जब चिंतन होगा, चिंतन के बाद अगली प्रक्रिया होगी निदिध्यासन। तीसरा स्टेप क्या है? निदिध्यासन। निदिध्यासन, और निदिध्यासन का मतलब क्या है? सतत स्मरण। गुरु की जो बातों को मैंने तर्कपूर्ण चिंतन किया है उसका मेरे को सतत स्मरण बना रहे, उसका मेरे को सतत स्मरण बना रहे, यही है निदिध्यासन। ठीक है ना? तो ये 3 प्रक्रिया है। योग गुरु के पास जाएगा, योग गुरु के पास जाके श्रवण मनन निदिध्यासन करेगा। जब श्रवण मनन निदिध्यासन करेगा तो जो 4 साधन को पूरा करा, 4 साधन के पास योग गुरु को गया, योग गुरु से उन्हें श्रवण मनन निदिध्यासन किया। फिर जब श्रवण मनन निदिध्यासन हो जाएगा, मतलब क्या है? तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो साधक है अब उसकी व्याग्रता बढ़ने लगेगी। अब वो साधक ब्रह्म के पाने के लिए पागल हो जाएगा कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मेरे को ब्रह्म क्या होता है ये जानना। मतलब अब उसकी स्थिति लगातार सुधर रही है। तो जो योग गुरु है वो साधक की समुन्नत स्थिति को देखते हुए, साधक की समुन्नत स्थिति को देखते हुए, साधक की समुन्नत स्थिति को देखते हुए एक शब्द कहेगा, और गुरु कथन एक शब्द कहेगा, इसको कहते हैं
गुरु कथन। गुरु कथन, गुरु कथन क्या कहेगा? गुरु कथन है तत्वमसि। तत्वमसि, तत्वमसि का मतलब क्या है? तुम ही वह ब्रह्म हो, तुम ही वह ब्रह्म हो, तुम ही वह ब्रह्म। तत्वमसि मतलब देखो, वो जो पगलाया जा रहा था साधक ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उसने सब कुछ छोड़ा, वो अंतःकरण को शुद्ध कर रहा, अंतःकरण को शुद्ध करना ही बहुत कठिन है, वहां से गुजरा, फिर वो यहाँ साधन चतुष्टय को पूरा करने के बाद गुरु के पास श्रवण मनन ध्यान किया कि मेरे को बता दो ब्रह्म क्या, ब्रह्म क्या, ब्रह्म क्या। इतना पगला गया, अंत में गुरु उसके पास धीरे से कान में आके कहते हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो ब्रह्म, वो तुम ही हो। क्योंकि जी क्या पहले ही बता देते कि तुम ही हो, इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करके क्या करनी है। लेकिन ऐसे समझ नहीं आएगी, ऐसे तो मैं भी कह रहा कि तुमसे कि तुम ही वो ब्रह्म हो, तो तुम्हें कौन सा फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि ऊपर से नहीं आए तुम, अंतःकरण का शुद्ध नहीं है। जब शिष्य को ये पता चलता है कि वह ब्रह्म मैं ही हूं, तत्वमसि। अब इस तत्वमसि पर क्या है? ये जो तत्वमसि है एक टाइप से आदेशात्मक कथन है। गुरु ने शिष्य को आदेश दिया है कि वो तुम ही हो। ये तत्वमसि शब्द छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, तत्वमसि शब्द छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तुम ही वह ब्रह्म हो। फिर इस तत्वमसि कथन पर जो साधक है वो एकाग्र चित्त चिंतन करेगा, एकाग्र चित्त चिंतन करेगा। देखो आगे अपन को कबीर पढ़ना है, कबीर भी यही कहेगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी उस मृग के कुंडल में, नाभि में बसी होती है, पूरा जंगल पागलों की टाइप घूमता है। यही तो उदाहरण को समझा रहा है कबीर भी कि तुम ही वो ब्रह्म हो और तुम कहां कहां ढूंढ रहे थे उस ब्रह्म को। अब उस तत्वमसि शब्द पर वो साधक चिंतन करेगा कि यार मैं ही ब्रह्म हूं। अब वो अपने अंदर ढूंढ रहा, अब पूरे संसार में ढूंढ रहा था, अब वो अपने अंदर ढूंढता है ब्रह्म को। जब वो अपने अंदर ब्रह्म को ढूंढता है तो इस एकाग्र चिंतन के बाद अपने अंदर वो ब्रह्म को ढूंढता है और एक दिन उसको उस ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। और जैसे उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, मैं ही वह ब्रह्म हूं। अब उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तत्वमसि, तुम ही वो ब्रह्म हो, ये गुरु ने कहा है। अभी शिष्य को नहीं पता है, शिष्य को बताया गया। अब शिष्य ने अपने अंदर जाके ब्रह्म को सर्च किया और एक दिन उस ब्रह्म की उसको अनुभूति हो जाती है। तब वो शिष्य स्वयं उद्घोष करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। देखो मुंह चलाना तो बहुत आसान है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसको कहने के लिए रास्ता देख रहे। अब कहेगा व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि कि हाँ मैं ही वो ब्रह्म हूं और उस ब्रह्म को मैंने देख लिया। अब उसकी अविद्या का नाश हो गया है। अब यह है मोक्ष प्राप्त, अहम ब्रह्मास्मि, कि व्यक्ति ने जान लिया कि जिस ब्रह्म को मैं ढूंढ रहा, जिस ब्रह्म की मैंने चर्चा की, सब कुछ पढ़ा, वो ब्रह्म तो मैं ही हूं, मेरे अंदर ही है वो ब्रह्म। कस्तूरी कुंडल विषय सब में ही है। तो देखो यहां पे ये हुई है उसको मोक्ष की प्राप्ति। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी शंकर और आगे बता रहे हैं। हम तुम सोचो मोक्ष पढ़ नहीं पा रहे, मोक्ष की प्राप्ति करने की क्या सोचोगे? इतना कठिन है तो कौन प्राप्त करना चाहेगा मोक्ष? का रहने दो भैया, हम दुख में ही ठीक हैं, ऐसे सुख से तो दुखी ठीक, इतना कठिन, इससे अच्छा तो हमारे दुखी ठीक है, हम अगला जन्म भी ले लेंगे, कौन इस जन्म में पड़े रहने दो, कोई समस्या नहीं है, बहुत लफड़े हैं इस ब्रह्म को प्राप्त करने में। अब देखो
जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तब इसके बाद शंकर क्या कहते हैं कि ये जो मोक्ष की प्राप्ति है, ये प्राप्तस्य प्राप्ति है। प्राप्तस्य प्राप्ति, ये कैसी प्राप्ति है? प्राप्तस्य, आधा पा है, प्राप्तस्य प्राप्ति। शंकर मोक्ष को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कोई नवीन प्राप्ति नहीं है, कोई नई चीज नहीं मिल गई है तुमको, पहले से ही तुम्हारे पास थी। प्राप्तस्य प्राप्ति, पहले से ही थी। मतलब जैसे तुम्हारे कोई बुक ढूंढ रहे हो तुम, सारे जहन में ढूंढ लिया, इससे पूछ ली, उससे पूछ ली, नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास, सब ढूंढ ली, तुमको मिली नहीं रही, मिली नहीं रही, मिली नहीं रही। एक दिन घर की सफाई करते बुक मिल जाती। प्राप्त से प्राप्ति ना, मतलब तुमको पहले ही से प्राप्त थी, जबरन तो भटक रहे थे, जंगल जंगल घूम रहे थे ब्रह्म को, वो ब्रह्म तो तुम ही थे। तो ब्रह्म की प्राप्ति कोई नवीन प्राप्ति नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्राप्त से प्राप्ति है। और प्राप्त से प्राप्ति मतलब प्राप्त की, जो पहले से ही प्राप्त था उसी की प्राप्ति, कोई नई चीज नहीं मिली है तुमको। खुश मत हो कि कोई नई चीज मिल गई, पहले से ही तुम्हारे पास थी, पहले से ही ब्रह्म थे तुम, बस तुमको पता नहीं था, आज तुमको पता लग गया है कि मैं ही वो ब्रह्म हूं। बात खत्म हो गई है। इसके लिए एक वो उदाहरण देते हैं कि इसकी तुलना वो क्या करते हैं? कंठहार से तुलना करते हैं कि कोई स्त्री है, मान लो, कंठहार से तुलना। कंठहार से तुलना मतलब कोई स्त्री है जिसके गले में उसका हार है, वो भूल गई कि मेरे गले में मेरा हार है, और वो पूरे ढूंढ रही है कि मेरा हार ढूंढो, मेरा हार ढूंढो, मेरा हार ढूंढो। है ना, जो लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा है और चश्मा ढूंढ रहे हैं, पूरे घर को ढूंढ रहे, चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, चश्मा नहीं है। अचानक से उनको याद आता है कि चश्मा तो सर पे लगा। तो वो कंठहार से तुलना कर रहे हैं कि कोई स्त्री है जो जिसके गले में हार है, लेकिन उस हार की उसको विस्मृति हो गई, वो भूल गई कि मेरे गले में हार है। वो हार को पूरी जहान में ढूंढती है, सब कुछ कराती है, लेकिन फिर उसको देखती है कि हार तो मेरे गले में ही है, तो उसको हार प्राप्त हो गया। तो इसको हम थोड़ी कहेंगे कि हार उसको नया मिल गया, प्राप्त तो पहले से ही था उसकी। तो वही ब्रह्म के संदर्भ में कहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति कोई नवीन प्राप्ति नहीं है, बल्कि ये जो पहले से प्राप्त था उसी की ही प्राप्ति है। ये गले के उदाहरण को समझाया है कि व्यक्ति, जब महिला अपने गले का हार भूल गई है लेकिन बाद में उसको याद आ जाता है, यही है प्राप्तस्य प्राप्ति। फिर अंत में शंकर इस मोक्ष के संदर्भ में ये क्या कहेंगे? मोक्ष के स्वरूप को थोड़ा बहुत समझाते हैं कि जो मोक्ष है, मोक्ष के स्वरूप के संदर्भ में ये बताते हैं कि जो मोक्ष है वो दरअसल क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान ही मोक्ष है। और ज्ञान किसका? ब्रह्म का, अभी हमने देखा। और ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म है, हमको लग रहा है कि आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप अलग हो और ब्रह्म अलग हो, क्योंकि सत्ता तो दूसरे की है ही नहीं। मतलब यहां पर ज्ञाता और ज्ञे, ज्ञाता और ज्ञे, इसके बीच कोई भेद नहीं है। मतलब ऐसा यदि कोई कहे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, इसका मतलब उसने ब्रह्म को जाना ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म को जानता है वो ज्ञाता ज्ञे का, ज्ञाता मतलब हमारे ना जानने वाला, और ज्ञे मतलब इसको जाना जाता है। तो जैसे मैं कहूं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं या मैंने ब्रह्म को जान लिया, मतलब मैं ज्ञाता हो गया, और ब्रह्म क्या हो गया? ज्ञे, जिसको मैंने जाना है। शंकर क्या कहते? नहीं, ज्ञाता ज्ञे का भेद मिट जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने ब्रह्म को जाना, क्योंकि मैं तो ब्रह्म ही हूं। तो इसलिए तो आगे जाके रहीम कहते हैं कि जो जानता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो जानता नहीं है। जो जानत सो कहत नहीं, जो कहत सो जानत नहीं। जो वास्तव में जानता वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय का भेद ही मिट गया। तो कैसे कहेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं? जैसे ही वो कहेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मतलब वो अलग है और ब्रह्म अलग है। उसको तो क्या कहना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं रहता है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही ब्रह्म है ना, दोनों समरूप हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच कोई भेद ही नहीं है, दोनों ही ब्रह्म है। ठीक है ना?
और फिर मोक्ष के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप के बाद जैसे बंधन की स्थिति होती है, ऐसे मोक्ष में स्थिति, मोक्ष में स्थिति, और मोक्ष में स्थिति सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, आनंद की स्थिति रहेगी व्यक्ति में। सत और चित आनंद, तीनों आनंद में रहेंगे, सत चित तीनों आनंद की प्राप्ति होगी। और अंत में मोक्ष के प्रकार, दो प्रकार के मोक्ष को स्वीकार किया गया है, एक सदेह मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति मतलब क्या है, या जीवन मुक्ति कहते हैं सदेह मुक्ति को, कि जिंदा रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और विदेह मुक्ति मतलब क्या है, कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, ज्ञान ही मोक्ष है, सब कुछ ज्ञान है और ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष है। ठीक है ना, ज्ञान की प्रमुख, शंकर इसलिए ज्ञान पे जोर देते हैं। जैसे अभी ना भारतीय दर्शन में ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के साधन बता देंगे कि कर्म से प्राप्त कर लो, भक्ति से प्राप्त कर लो ज्ञान, ज्ञान मार्गी कर्म और भक्ति। शंकर कहते हैं कि देखो भक्ति और कर्म तो ठीक है माहौल बनाने के लिए, आपका अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिससे आपको मोक्ष मिलेगा। तो यही शंकर का मोक्ष विचार है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मोक्ष विचार ये देखो, पहले हमने बंधन को बताया इसलिए हमको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है। पहले हमने बंधन को समझाया था और बंधन के बाद फिर मोक्ष की बात की थी। भाई देखो, मोक्ष प्राप्ति को छोटा सा समराइज करना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बोला, कि अविद्या का होना, अविद्या का नाश होना जरूरी है। और अविद्या का नाश कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध, और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साधन चतुष्टय को अपनाना पड़ेगा। साधन चतुष्टय, चार चीजों को अपनाना पड़ेगा। साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। फिर दूसरा हमने क्या लिखा था, यह मूत्रार्थ भोग विराग, मूत्रार्थ भोग विराग। इसका मतलब आप जानते हो, इस लोक और परलोक के भोग से मुक्त होना चाहिए। सम दमादि साधन संपत्ति, सम दमादि साधन संपत्ति और मुमुक्षत्व। ये जब साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय के बाद क्या करना है, व्यक्ति को योग गुरु के पास जाना है। योग गुरु क्या कहेगा, योग गुरु साधक से कहेगा मैं योग गुरु के पास जाना, और योग गुरु के पास क्या करना है, तीन चीज, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। योग गुरु के पास जाना है और योग गुरु के पास जाके श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। जब श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेगा तो जो योग गुरु है वो साधक की स्थिति को देख के क्या कहेगा, तत्वमसि, तुम ही वो ब्रह्म हो। जब ये जो तत्वमसि है, इस तत्वमसि पर फिर क्या है, वो गहन चिंतन करेगा। और गहन चिंतन के बाद खुद ही क्या बोलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं। हम ब्रह्मास्मि का शंकर क्या कहते हैं, ये जो मोक्ष की प्राप्ति है ये प्राप्तस्य प्राप्ति है, कोई नवीन प्राप्ति नहीं है, प्राप्तस्य प्राप्ति है। जैसे महिला गले में हार डली है, उसको भूल गई है, वो उसको याद आ जाता है और उसका अज्ञान दूर हो जाता है। ठीक है ना। फिर मोक्ष के स्वरूप को बताया गया है कि ज्ञान ही मोक्ष है, इसकी अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति गम्य है, वही बता नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति कहता हम ब्रह्मास्मि, ये नहीं कह सकता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय भेद रहता ही नहीं, मिट जाता है। ये मोक्ष की प्राप्ति, सदैव विदेह दोनों टाइप की मुक्ति को स्वीकार करते हैं। ये शंकर का मोक्ष विचार है। ठीक है ना। तो देखो लगभग शंकर अपना कंप्लीट है, अंतिम में मोक्ष विचार ही था। बस इसमें थोड़ी सी एक दो चीज और बची, जैसे विवर्त को पढ़ लेंगे कि विवर्त पूछा उन्होंने पिछली बार, शंकर का विवर्त विचार, और एक दो पॉइंट और है शंकर के संदर्भ में, वो सब अपन अब क्या है कल ही देखेंगे। मतलब देखो इतना ही याद रख लेना मोक्ष विचार के संदर्भ में, इसी को टुकड़े टुकड़ों में लिख देना। साधन इतना तो कम से कम याद ही रखना, साधन चतुष्टय, योग गुरु, श्रवण मनन निधिध्यासन, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, इतना यदि तुमने बता दिया तो समझ जाएगा कि तुमको मोक्ष की है। और अंतिम में लिख देना प्राप्तस्य प्राप्ति, बात खत्म हो गई। इतना तो मस्त है, बिना इसके आंसर कंप्लीट। यदि ये छोड़ दिया तो आंसर अधूरा, क्योंकि यही मोक्ष प्राप्ति के लिए
मेन साधन चतुष्टय, श्रवण मनन निधिध्यासन, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्दों का आंसर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो आगे अब कल देखते हैं।